असल में 1875 तक तो ये स्वतंत्र राज्य था और 1875 में जो ब्रिटिश एजेंसी थी भारत की, उससे संधि हुई थी। तो ये वक्त तो भारत का अंग 1947 तक था, बल्कि 48 तक। बाद में जो पाकिस्तान के पंजाबी मुशरिक और मुनाफिकीन हैं, जो पापी और अपराधी हैं, स्वयं कुरान के अनुसार भी और हम लोगों के मनुष्यता के आधार पर भी, तो उन्होंने हमला किया है। ये जो कलात स्टेट था, कलात स्टेट से ब्रिटिश शासन की संधि थी। और इसके पहले ये जो राज्य है वो वैसे भी सेवा सिंह नाम के जो हिंदू शासक थे उनके अधीन था। उसके पहले ये पालों के अधीन था। और फिर जिसे ये चच कहते हैं, जिनके असली नाम के को लेकर विवाद है, दाहिर के विषय में जो चचनामा में लिखा है, तो दाहिर के ही जो पूर्वज थे उनका मकरान तक, दाहिर का भी मकरान तक राज्य था। ये तो इसके तो ऐतिहासिक अभिलेख हैं। तो मकरान इसका एक प्रमुख शहर है जो कि ताहिर के अधीन था, यानी ये हिंदू राज्य था। और इसमें धीरे धीरे, जैसा कि मुनाफिकीनों और मुशरिकों की आदत होती है, जैसे ही मौका मिला तो हत्या करना, घृणित अपराध करना, तो किसी तरह उन्होंने उसको किया। फिर भी वो लोग जो वहाँ मुसलमान बने भी जबरदस्ती, तो वो ब्राहुई लिपि और ब्राहुई भाषा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी उर्दू नहीं अपनाई, उन्होंने कभी पंजाबी नहीं अपनाई। तो ये एकदम अलग ही राज्य है। और सारे ही बलूच और पठान तो अंत तक कहते रहे कि हम भारत के साथ ही रहेंगे। तो ये जो जवाहरलाल नामक एक देशद्रोही व्यक्ति अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसने जानबूझकर इनको पंजाबी मुशरिकों और मुनाफिकीनों के हवाले, हत्यारों के हवाले कर दिया। और पाकिस्तान तो कोई एक चीज ही नहीं है, वो तो एक कृत्रिम चीज है। तो पाकिस्तान को हम लोग वस्तुतः पाकिस्तान कह भी नहीं सकते। वो तो एक तरह तरह के अपराधियों के द्वारा नियंत्रित एक इलाका है, जिसमें बहुत से अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, जिनमें से एक ये बलूच लोग हैं। स्वाधीनता सेनानी भी वो हैं ही, जैसा कि शैलेंद्र कुमार जी ने बताया। उन्होंने अनंत कष्ट सहा है। और जो पाकिस्तान अपने को कहने वाले पाकिस्तानी क्षेत्र के पंजाबी मुशरिक और मुनाफिकीन हैं, उन हत्यारों ने बहुत अत्याचार किया है। भारत के शासकों का ये सर्वोपरि कर्तव्य था कि जो पाप जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में किया था, उसको कम से कम अब पूरी तरह धोएं। और हम भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो तत्काल स्वाधीन बलूचिस्तान राष्ट्र को मान्यता दे, तत्काल। ये भारत का कर्तव्य है, ऐतिहासिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है। और ये तो वस्तुतः है, इसका एक हिस्सा तो ईरान ने हड़प लिया है। तो जैसे ही जो शैलेंद्र जी ने ठीक कहा कि अगर ये स्वतंत्र बलूचिस्तान बन गया तो धीरे धीरे ईरान का अपना हिस्सा ये वापस लेगा। और अफगानिस्तान का भी, अफगानिस्तान और ईरान ने मिलकर इसके बहुत से हिस्से हड़प लिए हैं। तो ये जो पुराना कलात स्टेट है, कलात राज्य है, वो फिर से आकार लेगा। तो उसमें वर्तमान बलूचिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा आएगा। लेकिन ये आगे की बात है। कूटनीति और रणनीति की दृष्टि से भी भारत सरकार को तत्काल बलूचिस्तान को मान्यता दे देनी चाहिए। और भारत के पक्ष में है कि बलूचिस्तान को अधिकतम सहायता दी जाए, तत्काल मान्यता दी जाए और वो अपने स्वाभाविक सीमाओं को फिर से प्राप्त करे, इसमें सहायता दी जाए। बल्कि उससे तत्काल ही सैनिक संधि भी करनी चाहिए भारत को। ये एक सैन्य संधि करनी चाहिए और तत्काल मान्यता दे देनी चाहिए। बाकी संक्षेप में शैलेंद्र जी ने बता ही दिया है। और वहाँ मंदिर जो है उनकी बात होती है, जो हमारे शिव मंदिर है, अभी भी भगवान शिव की उपासना वहाँ हिंदू जो भी हैं, 3% हिंदू हैं, वो काफी अच्छी संख्या में कर रहे हैं। तो और जो बलोच आंदोलनकारी हैं, वो स्वाभाविक है कि अपने आंदोलन में हिंदू धर्म को, शंकर जी की उपासना को भी याद करते हैं, क्योंकि उनकी शत्रुता तो पंजाबी मुशरिकों से है। तो पंजाबियों से सिंध को भी मुक्त होना आवश्यक है, पठानों को भी। और ये बलूच ने तो वीरता दिखा के बलूच को पंजाबी मुशरिकों के हवाले, हत्यारों के हवाले जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब उसमें गांधी दोषी हैं, जवाहरलाल नेहरू दोषी हैं। और अंग्रेज तो धूर्त थे ही। उनका तो अगर गांधी और नेहरू कम से कम बलूच की मदद कर देते और खान अब्दुल गफ्फार खां की मदद कर देते,
तो कम से कम ये इलाके भारत के साथ शुरू से जुड़े रहते, तो पाकिस्तान देश का इतना नुकसान नहीं करता। पाकिस्तान नाम का एक इलाका जिसमें पंजाबी अपराधियों का, अपने आप को मोमिन कहने वाले मुश्रिकों और मुनाफिकीनों का वर्चस्व है पंजाबियों का, वो हमारी इतनी हानि नहीं करते। अब ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस ने पंजाब के इन मुशरिक अत्याचारियों, गुंडों, अपराधियों, हत्यारों, बलात्कारियों को क्यों प्रश्रय दिया, उससे उन्हें क्या धन मिला, क्या लाभ मिला, इसकी जांच होनी चाहिए। वस्तुतः भारत में अभी तक तेजस्वी सरकार आई ही नहीं, अन्यथा यूरोप में कभी भी जब सरकारें बदलती हैं तो वो पुरानी सरकारों के पाप की ठीक से जांच करती हैं। हमारी जो मोदी सरकार आई है उसने न तो कांग्रेस के पापों की जांच की, बस प्रोपेगेंडा के समय वोट लेने के लिए बात करते रहे, बाकी मिली भगत है। अभी तक राहुल गांधी देश को गाली देते घूम रहे हैं और संविधान को जिसने तोड़ा उसकी जांच नहीं हुई, कोई भी किसी भी पाप की ठीक से जांच ही नहीं हुई। बलूच को कैसे भारत से अलग होने दिया गया, ये भी एक अपराध है नेहरू और गांधी का, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसके लिए एक जांच आयोग बैठना चाहिए। तो लेकिन आज के दिन ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। आज तो बलूचिस्तान की वीर जनता का, वीर बलूचों का और उनके स्वाभिमान का, ब्राहुई भाषा की रक्षा का, ब्राहुई भाषा बोलने वाले, ब्राहुई लिपि का प्रयोग करने वाले सभी बलूचियों का, और वहाँ के हिंदू, सिख और बलूची जो हैं, जो मजहब से मुसलमान कहे जाते हैं, उन सभी का, लेकिन जिनको अपने बलूच होने पर स्वाभिमान है। और 1948 तक तो वो एक अलग राज्य थे ही ना, वो पाकिस्तान तो एक नकली चीज है, और वो पाकिस्तान का अंग तो कभी भी नहीं थे। पाकिस्तान की सेना ने मार्च 1948 में उन पर आक्रमण किया है ना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, तो वो उनका अंग तो तब भी नहीं था। इन्होंने आक्रमण करके मिलाया, और ये जवाहरलाल जो चीन की सेना को भारत की सेनाएं भेजते थे, उन्होंने बलूचों की मदद के लिए भारतीय सैनिक नहीं भेजे। अन्यथा जब पाकिस्तान ने जैसे कश्मीर में आक्रमण किया था, उसके एवज में जब उन्होंने बलूच पर आक्रमण किया था तो हमें मदद देनी चाहिए थी। लेकिन भारत में तो कोई देशभक्त सरकार इस दृष्टि से पता नहीं कब आएगी। मोदी जी वैसे तो देश के भीतर अब कम से कम जो वर्तमान सीमा है उसकी रक्षा के लिए सन्नद्ध हैं, कूटनीति भी कुछ सोच ही रहे होंगे, लेकिन हम तो भारत सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि तत्काल बलूच राष्ट्र को मान्यता दी जाए, उसका गौरव किया जाए, उस पर उसका जयघोष किया जाए। दिल्ली में 15 अगस्त को लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जय बलूचिस्तान का उद्घोष करें, या महान बलूच राष्ट्र का स्वागत करें, अभिनंदन करें, और आश्वासन दें कि हम जो गलती उस समय के अंग्रेजों के मित्र भारतीय शासकों ने की थी, जैसे वो कह रहे हैं कि हम सारी गुलामी की निशानियां मिटाएंगे, तो सबसे पहले तो ये जो पाप किया था अंग्रेजों के मित्रों ने भारत में, उसको तो ठीक करो। तो बलूच को फिर स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली होने में सहायता देना, सब प्रकार से मदद करना भारत सरकार का कर्तव्य है। यही कहते हैं।